तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 3 ईयर एलएलबी। वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो द टाइम टेबल, द सिलेबस, स्ट्रेटजी फॉर ईच टॉपिक, द पैटर्न, है ना, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग। मैं इस वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ईच टॉपिक बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उसका फ्री सोर्स बताऊंगा, उसका पेड सोर्स भी बताऊंगा, अबाउट द लेवल ऑफ कोर्सेज भी बताऊंगा, लाइक व्हाट्स लेवल ऑफ ऑफर्स यू, है ना। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू फॉलो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर दो ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आप लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आप लोगों की, जो लोग लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम हो या फिर 3 ईयर लॉ एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम हो। जैसे कि आज जो वीडियो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की 3 ईयर एलएलबी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई नो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, बट अभी लेट मी टेल यू वन थिंग। लाइक लास्ट वीक हम लोग स्कूल्स के फेस्ट में गए थे फॉर द कैरियर काउंसलिंग। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। लाइक 6 दिन 6 स्कूल्स हम लोगों ने कवर अप किए। ऑन मंडे वी वेंट टू कैथेड्रल, आफ्टर दैट वी वेंट टू एमा थॉम्सन, देन वी वेंट टू सेंट फेडलिस, देन वी वेंट टू सेंट डोमिनिक, देन वी वेंट टू सेंट पॉल्स, देन वी वेंट टू माउंट कार्मल। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। बहुत अच्छे बच्चे थे। उन सबके जितने भी जो बच्चे वहाँ पे थिंकिंग रखते थे कि नहीं मुझे तो अपना फ्यूचर बियॉन्ड इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन में देखना है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नए नए ऑप्शन हम लोगों ने एक्सप्लोर किए। जैसे कि अभी एक रिसेंटली आई एम बैंगलोर का नाम आपने सुना होगा, सुना है? सबने सुना है? सबने सुना होगा। आई एम बैंगलोर ने अभी अपना एक डेटा साइंस, बहुत सारे बच्चे अनअवेयर थे अबाउट दिस कोर्स। साथ ही में अभी जो आपका लॉ लॉ का जो टॉप नॉच कॉलेज है एनएलएस बैंगलोर। एनएलएस बैंगलोर ने अपना बीए प्रोग्राम लॉन्च किया, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, है ना। तो इस टाइप के कोर्सेज, इस टाइप की अवेयरनेस वहाँ पे हम लोगों ने दी। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और इन सबके वहाँ पे जो हम लोगों ने रील वगैरह शूट किए, बच्चों से फीडबैक लिए, बहुत अच्छे फीडबैक दिए उन्होंने। तो उन सबकी रील्स, इमेजेस, पोस्ट वगैरह हम लोगों के इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे अपडेट हो रही हैं। आप वहाँ पे जाके एक बार देख सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिले हम लोगों को वहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्यार मिला। एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आप लोगों के साथ में बच्चों। तो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू लेवल अप। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया ये बोलने में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम। यूनिवर्सिटी 3 ईयर एलएलबी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। चलो आगे चलते हैं। देखो, अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में होता है। तो अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होता है। इट्स डिपेंड ऑन योर सेंटर, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सेंटर एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में होता है। बाकी इसमें देर इज नो निगेटिव मार्किंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि मैंने बताया था एमएससीटी मैंने 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का वीडियो बनाया है, 3 ईयर लॉ का बनाया है, उसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एटलीस्ट, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। अभी हम आगे इस पर बात करेंगे। पहले हम लोग एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, है ना, कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एरिया क्या है। देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यू नीड टू 45% इन योर प्लस टू एग्जामिनेशन। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 42। इन दैट केस इफ यू आर बिलोंगिंग एनी स्पेशल कैटेगरी, यानी रिजर्व कैटेगरी, एसटीज एंड एसटीज, देन 40% चाहिए, ओके। सो बाकी ये अगर आपको बीपीडी चाहिए तो इसका बीपीडी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं हर एक टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा, हर एक टॉपिक की प्रिपरेशन कैसे करनी है ना, और उसको कैसे एनालाइज करना है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखो, फटाफट से इसको लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। चलो अब थोड़ा सा ये एग्जाम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लेते हैं। देखो, आपका पेपर ये आपका देखो, इसमें ये 3 पार्ट्स में होता है, 1, 2 एंड 3। आपका पहला जो पार्ट रहता है आपका रहता है लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में 50 क्वेश्चन होते हैं, 25 हिंदी, 25 इंग्लिश सॉरी। देखो इसमें ना, इसमें अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। कभी हिंदी में क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, कभी इंग्लिश में क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी इसके आप हमारे मॉक देखेंगे तो मॉक में भी आप ये फिगर आउट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न ही ऐसा है। कभी हिंदी में क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, कभी इंग्लिश में क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब अगर पार्ट टू की बात करूँ तो इसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आपका रहता है 50 मार्क्स का। उसका पार्ट 3 में आपका रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड। इसमें आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं। 50 क्वेश्चन में आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से 25 रहते हैं, लीगल एप्टीट्यूड से 25 रहते हैं। अच्छा, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से करेक्ट 25 होते हैं और लीगल एप्टीट्यूड से करेक्ट 25 क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। ऑल एंड ऑल आपका ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 150 है, और जो टोटल मार्क्स है वो 300, यानी कि ईच कैरीज 2 मार्क, ईच वन क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सो यू हैव टू अटेंड ऑल द क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग में आपको 2 आवर्स मिलते हैं, है ना। देखो तो लिखा हुआ है द लॉ एडमिशन टेस्ट शैल बी 2 आवर्स ऑफ द ड्यूरेशन, 2 आवर्स ऑफ द ड्यूरेशन। उसके बाद में द पेपर इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। अभी मैंने ऊपर आपको बताया, ये यहाँ पे भी इसको बस लिखा हुआ है। देखो, पेपर 1 आपका लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, पेपर 2 आपका जो होता है पार्ट 1 लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, पार्ट 2 आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, फिर एंड आपका पार्ट 3 आता है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड। और वही बात देखो इसमें लिखी हुई है नीचे कि ईच वन क्वेश्चन कैरीज मार्क एंड देयर इज नो मार्किंग। चलो आगे चलते हैं कि अब भाई बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश हम प्रिपेयर कैसे करें। पहले तो देखो इंग्लिश में पूछ क्या क्या रहा है।
इंग्लिश में आपका पूछ रहा है इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिगर ऑफ स्पीच, फिलअप्स, वोकैबुलरी, ग्रामर, बेस्ड प्रपोजिशंस, टेंसेस, स्पॉटिंग एरर्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो यार, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इंग्लिश को ना हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आपका हो गया लिस्ट, है ना, फिर आपका हो गया आरसी, फिर आपका हो गया ग्रामर। ठीक है। अब देखो लिस्ट में आपका क्या क्या आता है। लिस्ट में आपका आता है ये इडियम एंड फ्रेजेस, फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इनकी लिस्ट की जो पीडीएफ है वो हमारे ऐप पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, इसके कोर्स पे। जो ये जो कोर्स जिसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इसका कोर्स आप हमारा जब गो थ्रू करोगे तो उस पर आपको इनकी लिस्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप इजीली वहाँ से आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है। बाकी अब मैं आरसी की बात करूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं आपको सोर्स बताता हूँ, देखो आपका ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका यहाँ से कवर अप हो जाएगा। ये देखो स्टडी गाइड है, फिर इसी का ये प्रैक्टिस सेट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप यहाँ पे बहुत सारे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच हो गया, फिलअप्स, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। देखो वोकैब वगैरह जितना भी स्टैटिक वोकैब है वो आप यहाँ से कवर अप कर सकते हो। इस वाली बुक में आप ये सारे स्टैटिक के लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है ना। उसके बाद फिर स्पॉटिंग एरर्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब तो ग्रामर आ गया। ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर में रूल्स प्लस प्रैक्टिस, है ना। अब देखो रूल्स के लिए आपको ये स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा यहाँ पे। रूल्स कैसे आप पढ़ोगे, रूल्स को पढ़ना होता है ना, पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये हमारे कोर्स का ही एक स्क्रीनशॉट है, जिसमें सर ने सारी जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ से आप रूल्स पढ़ सकते हो और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस बुक में आपको ग्रामर से रिलेटेड जितने भी स्पॉटिंग एरर हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस के जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन हैं वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो इंग्लिश आई गेस आपका शॉर्ट हो गया होगा। बाकी ये इस वाली जो हमारी गाइड है इसमें भी आपको इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है। आई होप आपकी ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलो अब आगे चलते हैं। अब पार्ट 2 आ गया पर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। देखो जनरल अवेयरनेस का हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। फिर इकोनॉमिक्स, साइंस, इंपॉर्टेंट डेज, जियोग्राफी, अवार्ड्स, बुक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देखो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये जितने भी ये जो 4 पॉइंट्स हैं आपके, इन सब की प्रॉपर पीडीएफ हमारे ऐप पे अवेलेबल है। जितने भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम से सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। जैसे इंपॉर्टेंट डेज जितने भी हैं एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से वो सारी उसकी पीडीएफ्स हैं। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट बुक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद बात करें आपका तो जितना भी थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी का पार्ट आप इस बुक से कवर अप कर सकते हो। थ्योरी प्लस सैम्पल सैम्पल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इस किताब में, बहुत सारे हैं, आपको ईजिली मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, है ना। और बाकी अब बात करते हैं, देखो ये तो आपका जनरल अवेयरनेस की बात होगा। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। अब देखो यार करंट अफेयर्स आपको पहली बात तो कि कहाँ से कहाँ तक करनी जानी, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, है ना। ड्यूरेशन यार देखो अकॉर्डिंग टू मी आपको जून 25 से लेके जून 26 तक पढ़नी है। आपका बेसिकली ये जून में एग्जाम होता है, तो जून 25 से जून 26 तक की आपको करंट अफेयर्स आनी चाहिए फॉर दिस एग्जाम, आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। अब बात आती है कि पढ़ कहाँ से। तो देखो दो चीज़ें हैं। एक तो जो डेली करंट अफेयर्स हो रही है हमारे यहाँ यूट्यूब पे, द हिंदू एनालिसिस होता है, वहाँ से अपना करंट अफेयर्स कवर अप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में जो हमारा ये जो आपको ये स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये हमारे ऐप का स्क्रीनशॉट है। इसमें देखो मंथ वाइज करंट अफेयर्स सर ने पढ़ाया हुआ है। देखो लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स सीरीज स्टार्ट करिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 एंड सो ऑन। इससे क्या रहेगा, इससे आपका करंट अफेयर्स कवर अप होता रहेगा, है ना। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर। उसके बाद अगर ये हमारा पेड कोर्स है, ये हमारा फ्री सोर्स है, ये हमारे यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। इसको आप फ्री एक्सेस कर सकते हो। इसको ये पेड है, इसको आप चाहो आप या तो पेड कोर्स ले लो या तो फ्री सोर्स ले लो। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किसी में नहीं होगी, इट्स माई गारंटी। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स हो गया आपका, जनरल अवेयरनेस हो गया, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, इंपॉर्टेंट डेज का मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट बुक्स, ये सब देखो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। पार्ट 3 आ गया भाई, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड। अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, क्रिमिनल, लीगल जीके, फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल। देखो इसमें जो लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स हैं इनकी तो पीडीएफ अवेलेबल है, आप आराम से इसमें पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है हमारा स्टैटिक जीके की सीरीज का, इसमें मतलब ऑल प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से बन सकते हैं वो सारे इसमें डिस्कस किए हुए हैं। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, गहरे से गहरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी है वो ये हमारे इस सीरीज में सर ने डिस्कस किया हुआ है, और ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी फ्री, है ना। आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और अगर मैं बात करूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी की, तो थ्योरी आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये जो आपको बुक दिख रही है ना, थ्योरी आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, इस वाली बुक से, इस वाली गाइड में भी थ्योरी है। और थ्योरी के साथ साथ इन वाली गाइड्स में सैम्पल पेपर्स भी हैं, सैम्पल क्वेश्चंस भी हैं जो आ सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इनकी अगर मैं थ्योरी की बात करूँ, इनकी थ्योरी के लिए आप ये बुक हमारी सर, मैं आपको ये बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ। इसमें कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इन सब की थ्योरी आपको कॉम्प्रिहेंसिवली थ्योरी मिल जाएगी, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, थ्योरी प्लस सैम्पल क्वेश्चंस। ठीक है।
थ्योरी प्लस सैम्पल क्वेश्चन इनकी ये जो कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट्स क्रिमिनल लॉ हो गया आपका यहाँ से कवर अप हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है लीगल जीके। देखो यार लीगल जीके हो रहा है, लीगली इंडिया में हो रहा है, उस जीके आ रही है, मतलब जो अपडेट हो रही है, करंट अफेयर्स में टॉपिक्स आ रहे हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। अब बात आती है कि वो आप कवर अप कहाँ से करोगे। तो देखो यार हमारे यहाँ ये द हिंदू चलता ही है, जो भी लीगल न्यूज़ बनती है, लीगल जीके आता है ऑल ओवर इंडिया में, वो न्यूज़ बनता है, न्यूज़ बन के फिर वो न्यूज़पेपर में आता है, और डेली द हिंदू एनालिसिस हमारा होता ही है। यानी कि लीगल जीके भी आपकी यहीं से कवर अप हो जाएगी, ये भी हमारा फ्री ऑन यूट्यूब है, फ्री ऑन यूट्यूब। दो सोर्सेज मैंने आपको बताया, ये फ्री है यूट्यूब पे, बाकी ये बुक्स आप हमसे परचेस कर सकते हो। अगर आपको बुक चाहिए, आपको हमारा कोर्स चाहिए, वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप हमारा ऐप एक्सेस कर सकते हो, कैसे आप ये बुक्स का ऑर्डर लगा सकते हो। ठीक है, बाकी जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं वो आप हमारा अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो, इट मीन्स आप हमारे चैनल पे ही हो, आप आराम से प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो, है ना। आप ये फिगर आउट कर सकते हो कौन से प्लेलिस्ट की बात हो रही है। ठीक है, बाकी फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स की बात करूँ, जो फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सारे आपको लीगल की बुक में मिल जाएंगे। यहाँ इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो इसमें भी मिल जाएंगे, वो आपको इसमें भी मिल जाएंगे। दोनों गाइडों में, मतलब तीनों गाइडों में वो आपको आपके प्रिंसिपल फैक्ट्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत सारे इसमें सैम्पल क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई गेस आपका लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग मेंटल एबिलिटी शॉर्ट हुआ होगा, यहाँ से कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हुई होंगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, यार देखो लॉजिकल रीजनिंग ना, लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। लॉजिकल रीजनिंग में तो पहले तो आपको जितने भी ये जो टॉपिक्स होते हैं आपका, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, पजल टेस्ट सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, है ना, इसमें क्या करना होता है, इसमें इसमें आपको जितने भी इन सब के रूल्स याद करने पड़ते हैं। जैसे डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, आपका नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंसेस हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, मिसिंग नंबर हो गया आपका, सिंबल्स, ऑड वन आउट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें आपको रूल्स याद करने पड़ते हैं। आप रूल्स याद करो, फिर आप इसको प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, लॉजिकल रीजनिंग इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा शार्प होते जाओगे इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में। ओके, तो इसको आपको कवर अप कैसे करना है, ये देखो मैंने यहाँ पे दो सोर्सेज दिए हुए हैं, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, दूसरा है जनरल एंड मेंटल एबिलिटी। दो बुक के स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगे हुए हैं। इफ़ यू वांट टू परचेज दीज बुक्स, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको इनका ऑर्डर लगाना है। बाकी यार देखो इन सब में इनकी जो थ्योरी है, लाइक थ्योरी यानी कि जो रूल्स वगैरह यहाँ पे जो पढ़ाए गए हैं, वो अगर आपको जानने हैं, लाइक अगर आपको ये पढ़ना है कि सर मुझे इसके टिप्स एंड ट्रिक्स, देखो रूल्स हो गया, टिप्स एंड ट्रिक्स हो गए, शॉर्टकट्स हो गए, है ना, ये लाइक दिस इज समथिंग लाइक जो हमारी फैकल्टीज है वो आपको हेल्प करती हैं ये सब चीज़ें बताने में, जिससे आपका टाइम कम वेस्ट होता है। आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाती हैं, आप बस फटाफट से फिर उसको प्रैक्टिस करने लग जाते हो, है ना। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप शार्प होते जाओगे इन चीज़ों में, लॉजिकल रीजनिंग में, है ना। तो बाकी बहुत ईजी होती है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग। कोडिंग डिकोडिंग आप एक बार जब ये समझ जाओगे, ब्लड रिलेशन एक बार समझ जाओगे, आप ब्लड रिलेशन में आपको चार्ट बनाना होता है, एक ट्री बनाना होता है ब्लड रिलेशन का, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आपको करना होता है ना। तो इसी तरीके से आप लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ सकते हो। और आई गेस आपका लॉजिकल रीजनिंग अब क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यार देखो ये आ गया हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में आपको मुहावरे, अनुलोम विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग पढ़ने पड़ेंगे। इनका पीडीएफ आपको हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे कोर्सेज हैं वो आपको कैसे अवेल करने हैं। अगर आपको बुक्स का ऑर्डर लगाना है तो आपको कैसे लगाना है। ठीक है, पहले मैं बुक्स के ऑर्डर की बात लेता हूँ। बुक्स का ऑर्डर लगाना है आपको, तो आपको इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 88088841 अगर आपको बुक अवेल करनी है, बुक सेट ऑफ बुक्स चाहिए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर आपको कोर्स चाहिए तो कोर्स के लिए देखो ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आपको लिंक पे टैप करना है, आप सीधा प्ले स्टोर पे पहुंच जाओगे, वहाँ से आप सीधा ऐप एक्सेस कर लेना। ऐप को डाउनलोड करना, वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फॉर्म भरने को होता है, वो आप फॉर्म भरिएगा, वहाँ से आप हमारा ऐप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इन दैट केस इफ़ यू आर iOS यूज़र, अगर आप iOS यूज़र हो तो आपको माई इंस्टीट्यूट सर्च करना पड़ेगा। माई इंस्टीट्यूट पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा। ऑर्गेनाइजेशन कोड है हमारा ई रावू। ठीक है, अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हो तो आप नॉर्मल लिंक पे टैप करो, प्ले स्टोर पे पहुंचोगे, सीधा आप डाउनलोड कर लोगे वहाँ से। इन दैट केस अगर आप iOS यूज़र हो, आपको सेम लिंक पे टैप करना है, आप ऐप स्टोर पे पहुंचोगे, वहाँ पे आपको माई इंस्टीट्यूट सर्च करना है, वहाँ पे फिर आपको आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा। ऑर्गेनाइजेशन कोड में आपको डालना है इराबू, फिर आप हमारा ऐप एक्सेस कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और डू फॉलो लेवल अप चैनल फॉर एज सच अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन। बाकी जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, या और जो मैंने वीडियोज़ बनाई है MHCT, पंजाब यूनिवर्सिटी, है ना, इनसे रिलेटेड जो भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा। बस शर्त इतनी है कि आपको बने रहना है लेवल अप के साथ में, फॉलो करना है, बेल आइकन ऑन करना है, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एंड आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताओ कि नेक्स्ट वीडियो मुझे अब किस पे बनानी चाहिए। चलो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।